छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग दिल पार्षद आर्य साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में नवंबर महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर आर्य साल में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित वैक्सीन कॉलिक्स कोकीन की लत को समाप्त करने के लिए जांच के चरण में है? वह देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोकीन उपभोक्ता है। तो यह है ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोकीन उपभोक्ता है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है जिसका नाम है कैलिक्स कोका। यह कोकीन की लत को समाप्त करने के लिए दावा किया गया है और यह भी जांच चरण में है। इसके साथ थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, इन तीनों देशों के बारे में याद रखना है। इन तीनों देशों को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। क्यों गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इन तीनों देशों के द्वारा अफीम की सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्पादन म्यांमार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह बन गया है केरल। केरल में कुल 14 ज़िले हैं और इन 14 ज़िलों में हॉल मार्किंग संस्थान की स्थापना की जा चुकी है और यह देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां के सभी ज़िलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के अमेठी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पेय संयंत्र SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना कोका कोला के द्वारा की गई है। इसके साथ पेप्सिको के बारे में याद रखना है। पेप्सिको ने असम में एक बहुत बड़ा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, इन स्पेस अर्थात इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने भारत के किस पहले विश्वविद्यालय को अपने खुद का सैटेलाइट SSMU सैट लॉन्च करने की अनुमति दी है? तो यह अनुमति दी गई है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वह SSMU सैट को लॉन्च करेगा और यह पहला देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय जिसका खुद का सैटेलाइट होगा और इसकी अनुमति दी गई इन स्पेस के द्वारा। और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो याद करना है। नेक्स्ट, 109 देशों का समूह इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 6ठे ISA असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया जहां अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और यह ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका मुख्यालय कहाँ है? यह अपने देश भारत के गुरुग्राम में है। वर्तमान में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कुल 109 देश हैं और इस वर्ष का जो 6ठा ISA असेंबली का आयोजन किया गया है इसमें अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जम्मू और कश्मीर के किस खिलाड़ी ने पदक जीता? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, जाहिद हुसैन और अनीसा शर्मा। ये दोनों जम्मू और कश्मीर के खिलाड़ी हैं और इन दोनों ने पदक जीता है। जाहिद हुसैन के द्वारा सिल्वर मेडल और अनीसा शर्मा के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पेरिस फ्रांस में आयोजित बैलन डी'ओर 2023 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता गया है लियोनेल मेसी के द्वारा। तो फुटबॉल का जो मैच होता है फुटबॉल के खिलाड़ी को यह दिया जाता है। तो पुरुष वर्ग में इसके एक्चुअली दोनों हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त दोनों लियोनेल मेसी और आइटाना बोनामाती को। तो पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी को और महिला वर्ग में आइटाना बोनामाली को दिया गया है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि यह जो
मैं यह जो अवार्ड दिया जाता है बैलन डियोर, तो इसमें यह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब इन दोनों ने जीता है, और सर्वश्रेष्ठ क्लब ऑफ द ईयर का खिताब जो जीता गया है वो जीता गया है मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना फेमिनी के द्वारा। तो मैनचेस्टर सिटी जो है तो वो पुरुष वर्ग के लिए, और बार्सिलोना फेमिनी यह महिला वर्ग के लिए यह खिताब जीता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ खिताब इन दोनों के द्वारा जीता गया है, तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये उसी क्वेश्चन को दिया गया, पेरिस फ्रांस में आयोजित बैलन डियोर 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिताब किसने जीता, तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना फेमिनी के द्वारा। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित, तीसरे कोस्ट गार्ड वैश्विक सम्मेलन में इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल ने भाग लिया, तो इसका आयोजन किया गया है जापान में। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन जो किया गया है ये जापान में किया गया है। यह तीसरा कोस्ट गार्ड वैश्विक सम्मेलन था, और इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारत के तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल ने भाग लिया। इसमें तुर्की के बारे में भी याद रखना है। तुर्की के बारे में यह याद रखना है कि जैसे अभी वर्तमान में वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया, कोस्ट गार्ड वैश्विक सम्मेलन, तो उसी तरह से कोस्ट गार्ड एशियन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो कोस्ट गार्ड एशियन समिट का जो आयोजन किया गया था उसका आयोजन तुर्की में किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोस्ट गार्ड 2023 में कोस्ट गार्ड एशियन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो तुर्की में किया गया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस देश ने भारतीय पर्यटकों को 10 नवंबर से 10 मई तक के लिए बिना वीज़ा यात्रा की अनुमति दी है, तो यह अनुमति दी गई है थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड अपने यहाँ पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो उसमें 10 नवंबर से 10 मई यानी कि 6 महीना तक बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन के पूर्व मुख्य सलाहकार रोहिणी नायर के सम्मान में सामान्यतः 40 वर्ष से कम उम्र के ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य करते हैं, को दिया जाने वाला दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार इस वर्ष छत्तीसगढ़ स्थित भूमगाड़ी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी के किस व्यक्ति को दिया गया, तो यह दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि इस वर्ष का रोहिणी नायर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को दिया गया। तो रोहिणी नायर कौन है, तो रोहिणी नायर जो है वो प्लानिंग कमीशन के पूर्व मुख्य सलाहकार थे, और इन्हीं के सम्मान में पिछले 2 वर्षों से यह सम्मान दिया जाता है, और यह 40 वर्ष से कम उम्र के ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य करते हैं। और इस वर्ष छत्तीसगढ़ की एक संस्थान है, भूमियारी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भूमगाड़ी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी को यह दिया गया। इसके एक व्यक्ति हैं दीनानाथ राजपूत, इन्हीं को दिया गया है। इसके साथ एन.के. सिंह के बारे में याद रखना है, यह जो है 15वां प्लानिंग कमीशन जो था तो इसके अध्यक्ष थे। दीप नारायण इन्हें हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ग्लोबल टीचर अवार्ड से किन्हें हाल में सम्मानित किया गया, तो यह पश्चिम बंगाल के दीप नारायण को सम्मानित किया गया था। और सारंग देव के बारे में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टीबी सलाहकार समूह में भारत की तरफ से सारंग देव को शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीबी से संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में इसके बारे में भारत में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हाल में भारत के बाहर कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो किया गया है यह दुबई में किया गया है। इसके साथ पेंसिल्वेनिया के बारे में याद रखना है। पेंसिल्वेनिया अमेरिका का एक जगह है
यहाँ पे दिवाली के दिन को स्टेट हॉलीडे घोषित किया गया है। अमेरिका के जॉर्जिया में अक्टूबर महीनों को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। और अमेरिका के लुइस वैली में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो इन सब के बारे में याद रखना है। तो रामलीला प्रदर्शनी के बारे में याद रखना है। ये भारत के बाहर आयोजित की गई है और ये दुबई में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, किस ड्रोन कंपनी को हाल में DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ है यहाँ पे थ्रोटल एरोस्पेस हो जाएगा। ठीक है, थ्रोटल एरोस्पेस। नेक्स्ट, गुजरात के अहमदाबाद से एकता नगर के बीच स्टीम इंजन हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत हाल ही में किसने की? तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखना है, हेरिटेज ट्रेन एक शुरुआत की है जो एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन है। ये गुजरात के अहमदाबाद से एकता नगर के बीच चलाई गई है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी पैनल का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। इसमें थोड़ा छूट गया है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी फिल्म फेस्टिवल होती है जिसका नाम है IIFA। ठीक है, IIFA। तो इसके जूरी पैनल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। R माधवन के बारे में याद रखना है। R माधवन को हाल ही में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। करिश्मा तन्ना को हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था। उन्हें स्कूप में काम करने के लिए सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है। मिचेल मार्क, यह 52 मैचों में 100 विकेट लिया था और शाहीन अफरीदी जो है वो 51 मैचों में यह रिकॉर्ड पूरा किया है। मोहम्मद शमी अपने देश भारत के, इनके बारे में याद रखना है। इनके द्वारा 5 से अधिक ODI वर्ल्ड कप में 5 से अधिक विकेट 4 से अधिक बार लिया गया है। तो इसके बारे में याद रखना कि मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा बार 5 से अधिक विकेट लिए हैं। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में मुखर और आक्रामक बल्लेबाजी दृष्टिकोण के प्रयोग किया जाने वाला शब्द बेसबॉल को किस डिक्शनरी में जोड़ने का फैसला किया गया है? साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसने ईयर ऑफ द वर्ड घोषित किया है। तो ये घोषित किया गया है कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। तो इसको समझते हैं। टेस्ट क्रिकेट में मुखर और आक्रामक, जब कोई व्यक्ति मुखर और आक्रामक बल्लेबाजी करता है तो उस दृष्टिकोण के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको बेसबॉल कहा जाता है। तो इस बेसबॉल को कॉलिंस डिक्शनरी ने जोड़ने का फैसला किया है। और यह भी ध्यान रखना है कि कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट, लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा दिया जाने वाला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, जिसे ऑस्कर ऑफ द फोटोग्राफी भी कहा जाता है, 10 वर्षीय बेंगलुरु के बच्चे को दिया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विहान ताल्य विकास। यहाँ पे ताल्य हो जाएगा। ठीक है, विहान ताल्य विकास। तो याद रखना है कि विहान ताल्य विकास को इस वर्ष का फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इसे ऑस्कर ऑफ द फोटोग्राफी भी कहा जाता है। और यह इस बार भारत के 10 वर्षीय बालक
विहान ताल्य विकास को दिया गया है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह लंदन स्थित एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा दिया जाता है। दीप नारायण, ऊपर बताया गया था, दीप नारायण को हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दीनानाथ राजपूत, इन्हें नोहियर रोहिणी नायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व के पहले AI सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर और किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, क्रमशः 1 और 2, यानी कि भारत के साहित्य का शहर केरल के कोझिकोड को और भारत के संगीत का शहर मध्य प्रदेश के ग्वालियर को घोषित किया गया और यह सम्मान दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची परमाणु रिएक्टर अनुसंधान संस्थान रूस के द्वारा कहाँ स्थापित की गई? तो यह स्थापित की गई है बोलीविया में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान संस्थान यह रूस के द्वारा स्थापित की गई है। यहाँ पे बोलीविया हो जाएगा। ठीक है, बोलीविया के द्वारा स्थापित की गई है। इसके साथ बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। हाल ही में रूस के द्वारा बांग्लादेश के रूपपुर में बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित महादेई वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरकरार रखने के बाद इसे देश का 55वां टाइगर रिजर्व बनाने का रास्ता साफ हो गया? तो यह गोवा में स्थित है। तो ध्यान रखना है, वर्तमान में भारत में 54 टाइगर रिजर्व हैं। अभी 55वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। महादेई वन्यजीव अभयारण्य को महादेई टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। यह कहाँ स्थित रहेगा? तो यह गोवा में है। तो क्या हुआ था कि मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा इसे यानी कि महादेई वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने का आदेश दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे बरकरार रखने का फैसला किया। तो इसके बाद देश का 55वां टाइगर रिजर्व यह बन जाएगा और यह गोवा में स्थित है। इसके साथ बिहार के बारे में याद रखना है। बिहार के कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। तो वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व है। तो 54वां टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश के रानीपुर में देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, सैंटोस नाइट फ्रैंक्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार लग्जरी आवासों के मूल्य वृद्धि की दर के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें मनीला शीर्ष पर रहा। तो याद रखना है, लग्जरी आवास जो होता है उसके मूल्य में वृद्धि का जो दर होता है तो उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है मनीला। और ये सेंटोस नाइट फ्रैंक एक संस्थान है, उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें मनीला पहले स्थान पर, दुबई दूसरे स्थान पर, शंघाई तीसरे स्थान पर रहा है। भारत का मुंबई जो रहा है वो चौथा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि सबसे महंगाई बढ़ रही है मुंबई में। नेक्स्ट, किसने अंटार्कटिक में 5वां रिसर्च स्टेशन स्थापित किया, साथ ही अपना 40वां अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है चीन के द्वारा। अमेरिका के बारे में याद रखना, एक क्वेश्चन है। अमेरिका ने हाल ही में माइन्यूटमैन मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक है, सफल परीक्षण नहीं उसे कहा जा सकता है, उसका परीक्षण किया। तो याद रखना है माइन्यूटमैन मिसाइल। नेक्स्ट, भारतीय मूल की लेखिका जिन्हें ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए
उनकी रचना कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ऑरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए 2023 का ब्रिटिश अकेडमी प्राइज दिया गया। तो यह दिया गया है नंदिनी दास को। तो ध्यान रखना है 2023 का ब्रिटिश अकेडमी बुकर प्राइज, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज ये दिया गया है नंदिनी दास के। ये भारतीय मूल के, इनकी रचना को भी याद रखना है, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ऑरिजिन ऑफ द एम्पायर। और यह किस लिए दिया गया है? तो ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हें दिया गया है। चेतना मारू के बारे में याद रखना है। चेतना मारू की एक रचना है वेस्टर्न लेन। और रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा जो है इनकी एक पुस्तक है रेबल अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम। इसके लिए इन्हें एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया है रामचंद्र गुहा को। नेक्स्ट, किस राज्य के राजभवन का नाम सिंहासन कक्ष से बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया? तो यह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेंगे? तो यह किया जाएगा साइमा वाजेद के बारे में, साइमा वाजेद के द्वारा। तो साइमा वाजेद, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि साइमा वाजेद ये जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है, साइमा वाजेद। तो इन्हें ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने का भार सौंपा गया है। सारंग देव के बारे में याद रखना है, ऊपर बताया गया था। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टीबी सलाहकार समूह में इन्हें शामिल किया गया है। अरिंदम बागची, इन्हें हाल ही में भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया गया है। जेम्स किया, इन्हें हाल ही में आईपीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट, अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिना ने 2034 की फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किसे देने की घोषणा की है? तो यह दिया जाएगा सऊदी अरब को। तो इससे जानकारी क्या क्या मिलती है? 2034 में फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया जाएगा ये सऊदी अरब में किया जाएगा। इसकी घोषणा की किसके द्वारा की गई है? तो फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिना के द्वारा किया गया है। अब तक एशिया में जापान, दक्षिण कोरिया और कतर में फीफा वर्ल्ड कप की आयोजन किया जा चुका है। 2022 का जो किया गया था ये कतर में किया गया था, वो बहुत चर्चा में रहा था। नेक्स्ट, कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को चुनाव के प्रति जागरूक और साक्षर करने के लिए एनसीईआरटी ने सिलेबस में परिवर्तन किया। इसके लिए किसके बीच समझौता किया गया है? तो यह समझौता उपरोक्त दोनों यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और शिक्षा मंत्रालय के बीच किया गया है। तो याद रखना है कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को के जो बुक्स है उसमें एनसीईआरटी ने के सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया है। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधार के लिए भारत ने किसके साथ लोक प्रशासन के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया भारत और फ्रांस के बीच में। प्रशासनिक सुधार के लिए लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट, भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के देखो अपना देश प्रयास को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सीलिंग को मुंबई में किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा।
देखो अपना देश जो शुरू किया गया उसके अंतर्गत ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है शिव नाडार के द्वारा। ठीक है, HCL के संस्थापक है शिव नाडार, उनके द्वारा यह। इसके साथ याद रखना है सुधा मूर्ति के बारे में। सुधा मूर्ति को हाल ही में कनाडा के द्वारा एक सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल में कौन चीन के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव से बाहर होने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया गया, इसका 4 हो जाएगा, इटली और फिलीपींस ने। सबसे करंट जो यह फैसला लिया गया ये फिलीपींस के द्वारा लिया गया है। इसके साथ कोलंबिया के बारे में पीछे क्वेश्चन पूछा गया था। कोलंबिया ने चीन के साथ 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया, यानी कि चीन और कोलंबिया के बीच संबंध में सुधार हो रहे हैं। नेक्स्ट, प्रशासनिक और बजट के प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समिति ने किन्हें फिर से चुना है? तो इसमें फिर से चुना गया है सुरेंद्र कुमार आधाना को। सुरेंद्र कुमार आधाना को चुना गया है। इसके साथ अरिंदम बागची के बारे में ऊपर बताया गया था, यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं। सारंगदेव को हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टीबी एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया है, मतलब टीबी एडवाइजरी में चुना गया है। नेक्स्ट, DRDO के प्रोजेक्ट कुशा किसके समकक्ष है? जो स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली अर्थात LRSAM में लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार के साथ साथ इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल है, जो 150, 200 और 350 किलोमीटर की दूरी पर शत्रु लक्ष्यों को पता लगा सकती है और उन पर हमला कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को समझना है, DRDO के द्वारा एक प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया गया है। तो इससे लंबी दूरी की सतह से सतह मार करने वाली प्रणाली LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज की जो लंबी दूरी की सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वह प्रणाली विकसित की जा रही है। यह निगरानी और अग्नि रडार के साथ इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल है, जो रूस के S-400, अमेरिका के थाट और इजराइल के आयरन डोम के तरह है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मिसाइल लॉन्च किया, कोई देश या फिर कोई मिसाइल लॉन्च करता है, तो अगर ये जैसे कि रूस का S-400 या फिर अमेरिका का थाट या फिर इजराइल का आयरन डोम है, तो वह क्या होता है कि उसे महसूस कर लेता है और कुछ दूरी पर ही उसे समाप्त कर देता है। नेक्स्ट, किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपने गोल्डन वीज़ा को बंद करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है नीदरलैंड्स के द्वारा। नीदरलैंड द्वारा क्या किया जाता था कि गोल्डन वीज़ा दिया जाता था, तो कोई वहाँ पे अगर निवेश करना चाहता है तो वह लंबे समय तक उसे वीज़ा दिया जाता था, तो उसे समाप्त करने की घोषणा की गई है नीदरलैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश की यात्रा के समय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय वहां खोलने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की यात्रा पर थे और वहां पर CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तंजानिया के बारे में याद रखना है, भारत से बाहर IIT का पहला कैंपस खोला गया है तंजानिया में। UAE में भी भारत के IIT का संस्थान खोला गया, जो IIT का संस्थान वहाँ भी खोला गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की नियुक्ति के दिशा निर्देशों में किसने संशोधन किया है? तो यह संशोधन किया गया है यूपीएससी के द्वारा। तो यूपीएससी के द्वारा क्या किया गया? पहले क्या होता था कि जो डीजीपी की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, एक्चुअली जो पुलिस होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब डीजीपी की पुलिस की नियुक्ति की जाती थी तो अपने इच्छा से की जाती थी। कुछ ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसका कार्यकाल बहुत कम होता था। तो यूपीएससी ने यह दिशा निर्देश जारी किया कि वैसे आईपीएस अधिकारी जिनका कार्यकाल 6 मंथ से अधिक हो उन्हें ही पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, अपने देश के सभी कुत्तों की नसबंदी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यह बन गया है भूटान। नेक्स्ट, चुनाव की प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे उम्मीदवारों के नॉमिनेशन, एफिडेविट, वोटर टर्नआउट, काउंटिंग रिजल्ट और डाटा मैनेजमेंट के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित करने की घोषणा की है? तो यह सॉफ्टवेयर विकसित किया गया इनकोड। तो ध्यान रखना, इनकोड एक सॉफ्टवेयर है जो चुनाव आयोग के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये इन सब कार्यों को करेगी जो यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ईवीएम मशीन के बारे में आपको पता है। आईसीटी क्या है? तो आईसीटी जो है वह एक ऐप है। यह ऐप भी चुनाव आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इनकोड का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इनकोड का फुल फॉर्म क्या है? तो इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले कितने वर्षों तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो 5 वर्षों तक की गई है। नेक्स्ट, विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, रांची में आयोजित महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत ने किसे हराकर जीता? तो ये भारत ने जापान को हराकर महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। इसके साथ याद रखना है, इनॉग्रल वोमेंस एशिया हॉकी 5S वर्ल्ड कप क्वालिफायर, यह जो है वह भारत के द्वारा जीता गया थाईलैंड को हराकर। तो यह भी याद रखना है। नेक्स्ट, अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत के अंतर्गत नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के सहयोग से किस मंत्रालय ने जल प्रशासन में महिला के सहयोग को बढ़ाने के लिए जल दिवाली वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर अभियान को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 के साथ किसने इस वर्ष का रिकॉर्ड 17वीं जीत दर्ज की? साथ ही ऑल टाइम विनर्स लिस्ट में इन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया है। तो यह मैक्स वर्स्टैपन ने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है और इसके साथ अब तक का 17वां मैच इन्होंने जीता है। यदि ऑल टाइम विनर का लिस्ट देखा जाए तो पहले स्थान पर है लुइस हैमिल्टन, दूसरे स्थान पर है माइकल शूमाकर और तीसरे स्थान पर है सेबेस्टियन वेटल और चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं मैक्स वर्स्टैपन। लुइस हैमिल्टन के द्वारा 103 मैच जीते गए हैं, माइकल शूमाकर के द्वारा 91 मैच जीते गए हैं और सेबेस्टियन वेटल के द्वारा 53। तो ये चौथे स्थान पर सेबेस्टियन वेटल चले गए हैं क्योंकि 54वां मैच जो है ये जीता गया है मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। नेक्स्ट, लार्सन एंड टर्बो आंध्र प्रदेश के भोगापुर विशाखापत्तनम में किस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का कार्य शुरू की है? तो ये शुरू की गई है GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो विशाखापत्तनम में बन रहा है, विशाखापत्तनम के भोगापुर में। तो इसे भोगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जा सकता है।
ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा और ये नोएडा में विकसित की जा रही है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट ये कर्नाटक में है, बेंगलुरु में। और डोनी पोलो एयरपोर्ट यह अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। टाइम आउट क्या होता है कि जैसे अगर कोई क्रिकेटर आउट होता है तो आउट जब होता है तो वह पवेलियन में वापस जाता है और दूसरा क्रिकेटर आता है, तो उसके बीच 2 मिनट का समय दिया जाता है। तो उस समय में अगर कोई क्रिकेटर पिच पे नहीं आता है तो उसे टाइम आउट घोषित किया जाता है। और ऐसे पहले खिलाड़ी श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यू बन गए हैं। और यह मैच जो हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। इसके साथ पाकिस्तान के बारे में याद रखना है। पाकिस्तान सबसे बड़ा चेस, वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा चेस यानी कि 345 रनों का चेस करके जीत दर्ज करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, ब्रिटेन में आयोजित फीडे ओमेन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती? तो ये जीता गया है भारत की आरवे साली के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने किन्हें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया है? जो इस पद पर आसीन होने वाले पहले दलित हैं। तो यह नियुक्त किया गया हीरालाल समारिया को। तो सिंपल क्वेश्चन क्या है, हाल ही में हीरालाल समारिया को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हीरालाल समारिया इन्होंने A.K. सिंह का स्थान ग्रहण किया, यानी कि इनसे पहले A.K. सिंह जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। भारत के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? तो ये थे वजाहत हबीबुल्लाह। तो इन्हें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित T20 क्रिकेट का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो यह जीती गई है पंजाब के द्वारा बड़ौदा को हराकर। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल सोलर एलायंस के 6ठे असेंबली में कौन इसका 95वां सदस्य और 116वां सिग्नेटरी बना? तो ये बना है चिली। नेक्स्ट, किस राज्य की एक सर्वे के अनुसार वहाँ की 1/3 जनसंख्या की मासिक आय 6000 या उससे कम है? तो ये बिहार में अभी हाल ही में जातीय जनगणना हुई थी, इससे यह पता चला है। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करिए इस सेट को 2-3 बार करके सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।